स्वागत है आपका आईसीएसई क्लास 9th के चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 1A का है। तो यहां पर याद रखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को बतलाया है कि जीरो को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं, सो इट इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि जीरो हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट इट 0/1, सो इट इज ए रैशनल नंबर, देयर इज नो डाउट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर एनी फॉर योर आंसर। अब यहां पर देखेंगे सबसे पहला, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यहां पर जो पहला प्रश्न है वो सीधा तौर पर कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। होल नंबर के बारे में बात करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि यह आपका ओ इसमें शामिल है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। लेकिन जब नेचुरल नंबर की बात करेंगे, ये तो हमारा होल नंबर था, लेकिन जब हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट। तो यहां पर क्या हम लोग कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो इसे हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, क्योंकि जीरो इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। नंबर सेकंड, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या ये है हमारा होल नंबर जितना भी है वो रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो भी होल नंबर है वो 0 1 2 3, यहां पर याद रखिएगा रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल थे। तो रैशनल नंबर जब हम लोगों ने देखा था तो देखा था -2 -1 0 1 2 3 ऑल आर द रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं a by b के फॉर्म में। तो यहाँ पर होल नंबर क्या होगा हमारा? इज ए रैशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा ट्रू। वहीं पर एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब यहाँ पर सवाल फिर से वही है, एवरी इंटीजर। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, हमारे इंटीजर्स की बात करेंगे, और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर हैं, तो ये भी ट्रू है हमारा। वहीं पर बात करेंगे एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहां पर याद रखिएगा ये चीजों को उलट दिया गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि सही हो। हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, हम लोगों ने सही किया था। लेकिन यहां पर चीजें उलट गई हैं, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी शामिल है। हमारे हमारे रैशनल नंबर में क्या है? नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं, जो कि हमारा होल नंबर नहीं होता है। आई थिंक इट इज क्लियर, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Arrange -5/9, 7/12, -2/3 और 11/18 in ascending order to their magnitude। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन -5/9, हम लोग इसे लिख लेंगे वापस फिर से, -5/9, 7/12, -2/3 और 11/18। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारे लिए अब इसे थोड़ा सा आसान करना होगा। इस जिस तरह से ये लिखा गया है, अब हम लोग इसको आसान कर देते हैं कि कैसे हम लोग बहुत आसानी से, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 4 5 8 10 3, इसे हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो हम लोग कितनी आसानी से कर लेते? बहुत आसानी से। सबसे पहले 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 8, फिर 10।
तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारा। तो हम लोगों को इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसमें हम लोग बहुत आसानी से इसे लिख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो इसके लिए तरीका क्या होगा हमारा, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, याद रखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जो ऊपर की ओर होगा दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर और नीचे है वह आपका डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को इक्वल अगर हम लोग करते तो उसके बाद ऊपर की संख्या बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो इसको इक्वल करने के लिए, डिनोमिनेटर को इक्वल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 9, 12, 3, 18 इसका एलसीएम ले लेंगे हमारा। अब यहां पर इसका जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं 2 से पहले सबसे छोटी संख्या से एलसीएम की शुरुआत करते हैं। 9 कुछ नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा। 12 6 हो जाएगा। 3 कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 18 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर 2 से जाने लायक नहीं है, अब यहाँ पर 3 से जाने लायक है। तो ये हमारा 3, 2, 1, 3। अब अगेन हम लोग यहाँ पर 3 से ही करेंगे तो ये क्या हो बचेगा हमारा 1, 2, 1, 3। अब हमारे पास हम लोगों ने जब इसे फिर से 3 से किया तो अब आप समझ सकते हैं कि ये हमारा किस प्रकार का निकल गया। तो अब यहाँ पर नीचे हमारे पास केवल 1, 2, 1, 1 है। तो अब यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, मतलब इसका एलसीएम हो गया हमारा 36। हम लोगों ने देखा कि एलसीएम हम लोगों ने इसका 36 निकाल लिया है। अब इसे हम लोग इस एलसीएम को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये जो 5 - 5/9 है इसको हम डिनोमिनेटर में 36 करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए 9 से को 36 करने में कितना होगा हमारा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 2 4 जा 36। तो और यही 4 को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 × 4। तो ये हो जाएगा हमारा सीधे तौर पर -20/36। दूसरा हम लोग यहाँ पर लेंगे 7/12। तो 7/12 को भी हम लोग 36 हम लोग डिनोमिनेटर में करना चाहेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे। रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा सीधा सा हमारा 21/36। अब यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा -2/3, इसको भी हमें करना है डिनोमिनेटर को 36। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 36 हो जाएगा। -2 को वापस फिर से 12 से ही करेंगे। रिजल्ट यहाँ पर -24/36। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11/18। तो 18 को 36 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही 2 ऊपर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट यहाँ पर 22/36। अब आप देखिए ये आपका जो पूरा का पूरा निकला है -20/36, 21/36, -24/36 और -22/36। बिल्कुल क्लियर हो गया अब आपका। अब ये सारा का सारा नीचे वाला आप एक साथ हटा सकते हैं। ये सारे के सारे नीचे वाले हटा देंगे तो आपके पास कितना बचा, -20, 21, -24 और 22। क्या अब इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। सबसे छोटा होगा -24, फिर आएगा -20, उसके बाद आएगा हमारा 21 और फिर आएगा 22। मेरे ख्याल से यह प्रश्न आप लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया होगा कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब ये -24 किसको रिप्रेजेंट, -24 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर याद रखिएगा। तो -24 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका -2/3 को। तो -2/3 को हम लोग पहले नंबर पर रख देंगे। फिर -20 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/9 को, तो इसे हम लोग दूसरे नंबर पर रख देंगे। और 21 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोगों ने देखा 7/12 को, तो ये तीसरे नंबर पर चला जाएगा। और चौथे नंबर पर ऑटोमेटिकली 11/18। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यह हमारा असेंडिंग ऑर्डर में
एडजस्ट कर लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करेंगे, यही क्वेश्चन है लेकिन इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें स्थापित करना है, या कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे प्लेस करना है। अब यहाँ पर 8 है, 16 है, 4 है, 32 है। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 8, 16, 4, 32। क्या एलसीएम होगा देख लीजिए। 2 से 4, 8, 2, 16। अगेन हम इसको 2 से ही करेंगे। 2, 4, 1, 8। फिर 2 से करेंगे 1, 2, 1, 4। फिर 2 से कर सकते हैं 1, 1, 1, 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर अब हमें सारे के सारे डिनोमिनेटर, मैंने बार बार आप लोग को डिनोमिनेटर को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि न्यूमरेटर किसे कह रहे हैं, डिनोमिनेटर किसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को आपको इक्वल करना है, तो डिनोमिनेटर को आप इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए अब यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे, पहला 5/8 है, तो 5/8 को हम लोगों को 32 बनाना है। तो 32 डिनोमिनेटर को 32 बनाना है, तो कितना होगा 8 4 जा, ऊपर भी 4 से हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 20/32। दूसरा हमारा -3/16 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों कर देंगे, नतीजा हमारा यह -6/32 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर बात करेंगे -1/4 है, तो -1/4 इसे 8 से मल्टीप्लाई करके हम लोग डिनोमिनेटर को 32 करेंगे, तो ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो -8/32। चौथे नंबर पर हमारा आ रहा है 17/32। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 से, तो 17/32 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए नीचे का जितना भी हमारा 32 है, इन सबको आप कैंसिल मान लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अब ये ऊपर से हम लोग डिसाइड कर देंगे कि कौन सा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सी संख्याएं निकल कर आ रही हैं। 17 निकल कर आ रहा है, फिर निकल कर आ रहा है हमारा 20, फिर निकल कर आ रहा है -6, फिर निकल कर आ रहा है हमारा -8। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप एडजस्ट कर लीजिए, तो 20 नंबर 1 पर हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 17, उसके बाद हो जाएगा हमारा -6 और उसके बाद -8। तो ये लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गए हमारे। अब ये 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जरा देख लीजिए। 20 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट जो था उसे, तो 20 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर फर्स्ट पर ये हो जाएगा 5/8। वहीं पर 17 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पर, तो ये हमारा दूसरे नंबर पर आ गया। अब यहाँ पर हमारा -6 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है हमारा आ जाएगा -3/16 तीसरे नंबर पर, और ऑब्वियसली ये चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 यह आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया गया। तब आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से ये प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और जानकारी भी जुटाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं वो हमारा 7/16 का है। अब ये 7/16 को कह रहा है कि रैशनल नंबर है या नहीं है, या बतलाना है आपको। तो फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि यह कंप्लीटली क्या टर्मिनेट हो जा रहा है, तो क्या ये कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। अब ये डिवाइड करना नहीं है, ये याद रखिएगा। तो विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन करके आप सिर्फ इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके फॉर्मूला जो यूज करेंगे 2m एंड 5m, अगर ये इस फॉर्म में है तो हमारा यह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं डिनोमिनेटर का, तो 16 हमारा क्या है 2 × 2 × 2
इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर टू दी पावर कितना हो गया 1 2 3 4। जबकि 5 की अगर बारे में बात करेंगे तो 5 का कोई पावर नहीं होगा यहाँ पर, तो 5 टू दी पावर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 2 टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है। दैट मीन्स इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर यह 2 और 5 के रूपों में नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार से बाकी प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।